लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, आपने जितनी पढ़ाई करी, जितनी चीज़ें समझी, तो जो वुडू है, जादुई चीज़ है, उससे हट के क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस आपको लगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते रहा तो मुझे एक मालूम पड़ा, एक रास होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, कि जब जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, जैसे अगर आपको कोई कार खरीदनी है, BMW खरीदनी है, तो रास्ते में आपको BMW दिखने लग जाएगी। मतलब जो चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हो वो चीज़ आपको ज़्यादा दिखती है, और वहीं पे बोलते हैं ना, वेरेवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज रिजल्ट शोज। तो वैसी वाली चीज़ होना चालू होती है। तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। वैसी कुछ आपको भी मिला, कोई बातें ऐसी मिली जो साइंटिफिकली ऐसा लगा सही है, लॉजिकली बहुत? यही मेरा पूरा कॉज है। आई मीन मैनिफेस्टेशन, मूविंग फॉरवर्ड, जो मैं चीज़ें की शुरुआत कर चुकी हूँ वो यही है कि मैं दुनिया को मैनिफेस्टेशन का सुपरफिशियल, जो बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन्ड दुनिया में कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं। द सीक्रेट मूवी भी मुझे लगता है कि ये पॉप कल्चर चीज़ है कि लोग ओवर नाइट, देखिए 2 एस्पेक्ट चल रहे हैं इस वक्त मैनिफेस्टेशन के। एक तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि सोचो मिल जाएगा, और एक दूसरा है एक्सट्रीम कि रातों रात मिलियन कमाएं, ये करें वो करें। तो ये जो एक्सट्रीम एंगल चल रहा है ना मैनिफेस्टेशन का, इससे लोग बहुत स्केप्टिकल हो गए हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को हटा करके इसकी न्यूरो साइंस, मैं खुद उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ, और मैं यही दुनिया को बताना चाहती हूँ कि ये सब न्यूरो साइंस है। जैसे कि आपने सबसे पहले बोला कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो हमारा ब्रेन इतना ऑसम है ना कि अगर हम ब्रेन की कुछ चीज़ों को समझ लें और फिर उसकी मदद से, ब्रेन की मदद से हम अपने नीचे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आएँ। यदि हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स को रीप्रोग्राम करते हैं वाइल अंडरस्टैंडिंग एमिगडाला या फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जैसे कि आपने बोला रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इन दोनों को हम कंबाइन करके हम कुछ भी अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज द न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इफ यू हैव सम क्वेश्चन आई कैन से, अदरवाइज आई कैन गो एट लेंथ ऑन दिस। एक क्वेश्चन तो मुझे यही आया था कि मैक्सिमम लोग, आपको क्या लग रहा है आज के टाइम पे गलती कर रहे हैं? वैसे तो आपने थोड़ा बहुत बताया है कि लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या 3 सबसे बड़ी गलतियां लोग कर रहे हैं आपके हिसाब से? सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द ही गलती मुझे लगने लगा है, ऐसा हो गया है, अंडरमाइन हो गया है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, सब कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आपको वो मिलता है, आज आप यहाँ पे आपने इतना कुछ बना लिया, नॉट बिकॉज आपने कमरे में बैठ करके मेडिटेशन किया होगा या फिर विजुलाइज किया होगा। आपने 80% अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया होगा, आपने 20% हार्ड वर्क किया होगा। सो दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक आई वुड से, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना ही गलत है। लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोचोगे और मिल जाएगा। आप सोच करके, मैं ये लाइन बोलना चाहूँगी कि आप सोच करके रिपीटेडली एफर्म कर करके अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हो, एंड देन योर एक्सटर्नल रियलिटी इज योर इंटरनल रियलिटी। तो वो हो जाता है। तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक है कि इसके कंसेप्ट को ही नहीं लोग समझ पा रहे हैं। दूसरा गलती आई वुड से कि लोग अननेसेसरी चीज़ों को चाह रहे हैं। पैसा चाह रहे हैं, ओवर टाइम फरारी चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चाह रहे हैं। आपको इसके बाद, मैंने भी किया है, मैंने भी बड़ी गलतियाँ की है टू बी ऑनेस्ट। जब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो काम कर रहा है ना, तो सबसे पहले हम सबको पैसा कमाना है टू बी ऑनेस्ट। अभी तो देखो पैसे कमाना, आई थिंक अगले 10 साल तक, जब तक पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम सब क्या कर रहे हैं कि हम सुपरफिशियल चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप अगेन पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में हमने बात की थी नो योर वाई। तो आपका जो इंटेंशन है उसको अट्रैक्ट करो, पैसा भी आएगा, खुशी भी आएगी, सुकून भी आएगा। तो ये सबसे बड़ी दूसरी गलती है। एंड तीसरी आई थिंक टेक्निक्स। ओ माय गॉड, दुनिया में जितने तो लोग नहीं, उससे ज़्यादा आज की डेट में टेक्निक चल रही है। आई एम टेलिंग यू, मुझे बड़ी हंसी आती है जब पिल्लो टेक्निक, वाटर टेक्निक, ये टेक्निक, आई जस्ट गो क्रेजी ओवर दैट। मुझे बहुत हिलारियस लगता है। तो टेक्निक वेक्निक छोड़ो, आप बस एक चीज़ पकड़ लो कि तुम्हें खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट ट्रेस करना है। ओके, यू विल गेट not what you want by these random techniques. You will get what you are. Okay. और उसके पीछे 2 चीज़ें हैं, एफर्म कर लो, विजुलाइज कर लो। ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि हम ह्यूमंस इवॉल्व ही हुए हैं, हमारा ब्रेन ही ऐसा है जो कि शब्दों पे और विजुअल्स पे काम करता है। यदि ये 2 चीज़ें कर ली गई तो काम बन जाएगा। इट्स नॉट दैट यू लर्न एवरी न्यू टेक्निक एवरी सिंगल डे, इतना ज़रूरी नहीं है। आप बस स्कोर को समझ लीजिए। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।